हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबको कॉमन साइज बैलेंस शीट के बारे में बोलने जा रहा हूँ। ठीक है, कॉमन जैसे मैंने कुछ वीडियोस डाला था पहले जहाँ पे हम लोग ने कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सीखा, फिर कंपैरेटिव बैलेंस शीट सीखा, फिर हम लोग ने कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सीखा और ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का जिसका नाम है कॉमन साइज बैलेंस शीट। अब इसमें क्या है, वही सेम फॉर्मेट है ऑलमोस्ट। पर्टिकुलर्स 2 साल का अमाउंट मैंने यहाँ पे एज एन एजम्पशन एग्जाम्पल के हिसाब से 2014 और 2015 लिया है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन में जो साल होगा वही यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मैंने 2014 लिया, 2015 लिया, 2014 का परसेंटेज, 2015 का परसेंटेज, ये है फॉर्मेट। ठीक है, और यहाँ पे पर्टिकुलर्स कॉलम में क्या लिखना है, देखो कंपैरेटिव बैलेंस शीट अगर तुम लोग ने किया है तो तुम लोग को कॉमन साइज बैलेंस शीट का ये सब जो लिखने का तरीका वो याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये सेम ही है। इट इज एब्सोल्युटली सेम लाइक कंपैरेटिव बैलेंस शीट। डिफरेंस कहाँ है, सिर्फ ये 2 कॉलम में डिफरेंसेस है। ठीक है, तभी मैं दिखाया था एक बार। यहाँ पे क्या आएगा, पहले नंबर 1 रोमन नंबर 1 बोल के इक्विटी एंड लायबिलिटी आएगा। इसका अंदर में 3 कैटेगरीज है। 3 कैटेगरी क्या क्या है, पहला वाला है शेयर होल्डर्स फंड, सेकेंड है नॉन करंट लायबिलिटीज, थर्ड है करंट लायबिलिटीज। शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आता है मैंने बोल दिया था पिछले वीडियोस में कॉमन कंपैरेटिव बैलेंस शीट के टाइम पे। चलो फिर से रिपीट कर देता हूँ। शेयर होल्डर्स फंड में क्या आएगा, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये सब आएगा शेयर होल्डर फंड में। नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आएगा, कोई भी लोन हुआ, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन या डिबेंचर। ठीक है, वो सब यहाँ पे आएगा नॉन करंट लायबिलिटीज में। और करंट लायबिलिटी में क्या आएगा, बाकी जो लायबिलिटीज है जैसे कि कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हुआ, बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, ये सब आएगा करंट लायबिलिटीज में। जो भी यहाँ पे अमाउंट निकलेगा टोटल कर देना, दैट विल बी योर टोटल। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट वाला क्या है, एसेट्स। एसेट में क्या है ना, 2 कैटेगरी है। पहला कैटेगरी है नॉन करंट एसेट, दूसरा कैटेगरी है करंट एसेट। अभी नॉन करंट एसेट में क्या आएगा, एक है टेंजिबल, दूसरा वाला है इंटेंजिबल। बेसिकली हम मान के चलो इसमें फिक्स्ड एसेट जो है वो सब आएगा और इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ठीक है, और करंट एसेट में तो पता ही है लाइक प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक मतलब इन्वेंट्री, देन सन्ड्री डेटर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो भी करंट एसेट है वो सब यहाँ पे आएगा। याद रखना नॉन करंट एसेट में क्या आएगा, सारा फिक्स्ड एसेट्स यहाँ पे आ जाएगा। अभी यहाँ पे जो भी अमाउंट निकलेगा दोनों को लिखना है, प्लस करना है, टोटल मिल जाएगा। याद रखना सिंस हम लोग बैलेंस शीट कर रहे हैं, क्योंकि बैलेंस शीट में क्या होता है, एसेट्स और लायबिलिटीज का टोटल इक्वल होता है, तो इसलिए ये जो इक्विटी एंड लायबिलिटीज है इसका टोटल और एसेट का जो भी निकलेगा टोटल, ये दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, 2014 का मान के चलो ये दो सेम होना चाहिए, 15 का भी ये दोनों सेम होना चाहिए। दैट इज द रूल, भूलना मत। हमेशा याद रखना जब भी हम लोग बैलेंस शीट करता है एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों का टोटल इक्वल होना चाहिए। तो चलो ये हो गया फॉर्मेट। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हो। उसके बाद हम लोग एक सम करेंगे सॉल्यूशन, ताकि आप सबको ये समझ में आ जाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करना है, फॉर्मेट बनाओ। ये सब मत लिखना, पर्टिकुलर्स का अंदर में जो ये सब लिखा है ना, ये सब मत लिखना। आप लोग नॉर्मली फॉर्मेट बनाओ, कॉमन साइज बैलेंस शीट लिखो, हेडिंग पर्टिकुलर्स, 2 अमाउंट कॉलम होगा और 2 परसेंटेज कॉलम होगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट। सो वी हैव टू प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट। हम लोग को बैलेंस शीट बनाना है। डिटेल्स ये रहा, 31 मार्च 2014 एक साल का अमाउंट है और दूसरे साल का अमाउंट है 31 मार्च 2015। यहाँ पे क्या क्या है देखो, शेयर होल्डर्स फंड है, नॉन करंट लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज है। अब इसमें क्या है ना, उन लोग ने डिवीजन करके नहीं दिया, डायरेक्टली दे दिया अमाउंट, तो हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे। नहीं तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि मान लो शेयर होल्डर्स फंड का अंदर में 1-2 पॉइंट होगा, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर में 1-2 पॉइंट होगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं है। एनीवेज इस क्वेश्चन में क्या है, ये है शेयर होल्डर्स फंड दोनों अमाउंट, नॉन करंट लायबिलिटीज दोनों अमाउंट, करंट लायबिलिटीज दोनों अमाउंट, ये तीनों जो यहाँ पे है ना, ये तीनों बन जाता है हमारा लायबिलिटीज, मतलब ये तीनों लायबिलिटी में आएगा। और एसेट जब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे तो क्या क्या आएगा, नॉन करंट एसेट आएगा और करंट एसेट आएगा। ओके, ये है क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट मार लो या लिख लो वीडियो को पॉज करके। और हाँ, अगर आप लोग मेरा चैनल नया देख रहे हो तो नीचे में सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं कॉमर्स से रिलेटेड ऐसा वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए आज का ये सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो ये फॉर्मेट बना लेना। ठीक है, गलती मत करना। पर्टिकुलर्स 2014, 15 दोनों का अमाउंट होगा और 14 का परसेंटेज, 15 का
percentage. Heading will be common size balance sheet as at 31st March 2014 and 2015. अब ये जो है ना, ये मैंने अपना से नहीं लिखा, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में क्या डेट था, 31st मार्च 2014 एंड 31st मार्च 2015, वही यहाँ पे लिखा। ओके, अब इसका अंदर में हम लोग पहले क्या लिखेंगे, नंबर 1 देखिए, रोमन नंबर 1 इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब इक्विटी एंड लायबिलिटीज का अंदर में क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट हम लोग को फॉलो करना है। देखो फॉर्मेट में क्या क्या था, शेयर होल्डर्स फंड पहले आएगा, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज आएगा, फिर आएगा करंट लायबिलिटीज। सो हम लोग को यही रूल फॉलो करना है, ठीक है। डोंट फॉरगेट, यू हैव टू फॉलो दिस रूल। यहाँ पे स्टेप को आगे पीछे मत करना, जैसा है वैसे ही लिखना, जो नहीं है वो खाली रहेगा, जो है उसका अमाउंट डालेंगे। तो अभी क्वेश्चन में क्या है, देखो पहला क्वेश्चन में क्या है, शेयर होल्डर्स फंड ये है, तो हम लोग इसका अमाउंट लिख देंगे 3,60,000, 5,40,000। फिर क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी, इसका भी अमाउंट लिख देंगे 1,80,000, 1,80,000। फिर है करंट लायबिलिटीज, इन दोनों का भी अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। तो चलो मैं दिखाता हूँ आप सबको यहाँ पे लिख के क्या आएगा, कैसे लिखना है। तो यहाँ पे देख लो, मैंने लिख दिया है क्वेश्चन से देख के। पहला शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, दो अमाउंट लिख दिए, दोनों अमाउंट 3,60,000, 5,40,000। फिर है नॉन करंट लायबिलिटीज 1,80,000, 1,80,000 लिख दिया। फिर क्या है, करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी का अमाउंट कितना है, 60,000 एंड 1,80,000 लिख दिया मैंने। लिखने के बाद अब सबको क्या करना है, इन तीनों अमाउंट को प्लस कर दीजिए। इन तीनों को प्लस करने से कितना आएगा, 6 लाख आएगा। इन तीनों को प्लस करने से कितना आएगा, 9 लाख। परसेंटेज हम लोग बाद में करेंगे, ओके। पहले हम लोग इसको खत्म कर लेते हैं, फिर हम लोग परसेंटेज करेंगे। बहुत इजी है कैलकुलेट करना परसेंटेज। तो अभी तो हम लोग का ये एसेट टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज हो गया। मैं यहाँ पे टोटल लिख देता हूँ, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, नंबर 2, रोमन नंबर 2 में क्या आएगा, एसेट्स आएगा, एसेट्स। तो चलो अभी एसेट्स को सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ पे क्या क्या आएगा मैं पहले दिखाता हूँ आप सबको। ये देखो पहला क्या है, नॉन करंट एसेट 4,20,000 और 6,30,000। पहले इसको लिखेंगे यहाँ पे, फिर अमाउंट डाल देंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, करंट एसेट्स, इसका अमाउंट कितना है, 1,80,000 एंड 2,70,000। इसको भी यहाँ पे लिख के अमाउंट डाल देंगे, फिर हम लोग टोटल कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया है नॉन करंट एसेट्स 4,20,000, 6,30,000, ये क्वेश्चन में था। फिर करंट एसेट्स 1,80,000 एंड 2,70,000 लिख दिया। लिखने के बाद दोनों को प्लस करने से कितना आया यहाँ पे, 6 लाख। इन दोनों को प्लस करने से कितना है, 9 लाख। अब देखो जैसे मैंने पहले बोला था, ये लायबिलिटी साइड है और ये एसेट साइड है, दोनों का टोटल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे टोटल देखो, ये 6 लाख है तो यहाँ भी 6 लाख से सेम है, ये 9 लाख से, ये भी 9 लाख से। तो मतलब हम लोग का सम करेक्ट है, ठीक है। सम ऑलमोस्ट खत्म। अभी सिर्फ हम लोग को निकालना क्या है, परसेंटेज। अब देखो परसेंटेज निकालने के टाइम पे थोड़ा ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग इसका निकालेंगे 2014 का, ठीक है। अभी ये जो अमाउंट होगा ना, इसका निकालना है, राइट। कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनो। 3,60,000 जो भी अमाउंट होगा उसको लेंगे, डिवाइड बाई ये जो टोटल किया है इसका कितना आया, 6 लाख। मतलब इंडिविजुअल अमाउंट डिवाइड बाई टोटल इनटू 100। तब इसका निकालने से, इसका अगर जब निकालेंगे कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ 3,60,000 है, ये 2014 का है ना, 14 का 3,60,000 डिवाइड बाई टोटल, इन तीनों का टोटल कितना है, 6 लाख, डिवाइड बाई 6 लाख, ठीक है, इंटू 100। तो जो भी यहाँ पे निकलेगा परसेंटेज उसको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट वाला कैसे करेंगे, 1,80,000 डिवाइड बाई 6 लाख इंटू 100, फिर 60,000 डिवाइड बाई 6 लाख इंटू 100, ठीक है, ऐसा निकल जाएगा। फिर ये लाइन का जब करेंगे हम लोग 5,40,000 डिवाइड करेंगे इसी लाइन का टोटल से, इस लाइन का टोटल कितना है, 9 लाख। तो मतलब 5,40,000 डिवाइड बाई 9 लाख इंटू 100 अगर करेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज निकल जाएगा। 1,80,000 डिवाइड बाई 9 लाख इंटू 100 करेंगे तो इसका निकलेगा। फिर 1,80,000 डिवाइड बाई 9 लाख इंटू 100 करेंगे तो इसका निकलेगा। एम आई क्लियर? अगर कोई डाउट होगा ना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। फिर हम लोग आएंगे एसेट में। एसेट का भी वही रूल है, इसका निकालना है ना, तो ये लेंगे 4,20,000 डिवाइड बाई किसको करेंगे, टोटल से। टोटल कितना है, 6 लाख। ये लाइन का टोटल कितना है, 6 लाख है ना, तो 4,20,000 डिवाइड बाई 6 लाख इंटू 100, फिर 1,80,000 डिवाइड बाई 6 लाख इंटू 100। तो जो भी निकलेगा उसको यहाँ पे लिखना है। फिर इस वाले का कितना करेंगे, 6,30,000 डिवाइड बाई, इसका टोटल कितना है लाइन का, 9 लाख। तो 6,30,000 डिवाइड बाई 9 लाख इंटू 100, यहाँ पे निकल जाएगा परसेंटेज। 2,70,000 डिवाइड बाई 9 लाख इंटू 100 करेंगे तो इसका निकलेगा परसेंटेज। ओके, समझ में आ गया ना? मतलब टोटल से डिवाइड करना है सब नंबर को, टोटल से डिवाइड करना है सब नंबर को ईयर वाइज।
तो ये रहा, मैंने यहाँ पे सारा परसेंटेज लिख दिया है, आप लोग चेक कर सकते हो। इसका 60 आएगा, 30 आएगा, इसका 10 आएगा, फिर इसका 60 20 20। याद रखना, एक चीज दिखाया था आप सबको कि ऐसा करके आप लोग श्योर हो सकते हो कि आप लोग राइट हो कि रॉन्ग हो। परसेंटेज का टोटल जो होगा ना, ये हमेशा 100 होना चाहिए। यहाँ पे जो भी परसेंटेज निकलेगा इसका टोटल करने से यहाँ पे कितना आना चाहिए, 100। अगर 100 से कम या ज्यादा आया मतलब यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, ठीक है। इन तीनों को प्लस करने से कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। इन तीनों को प्लस करने से कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, मतलब ये राइट है। इन दोनों को प्लस करने से 100, इन दोनों को प्लस करने से 100। तो ऐसा करके हम लोग कॉमन साइज बैलेंस शीट को सॉल्व करते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो फिर से रिपीट करता हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं आप सबको क्लियर कर दूंगा कोई डाउट है तो। और हाँ, अगर आप मेरा चैनल नया देख रहे हो तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।